أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल हज का आज हमारा दूसरा सबक है और आयत नंबर 11 से आयत नंबर 22 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। तो पहले इन आयात का तर्जुमा और फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र कर देंगे। वमिनन नासी व और मिनन नासी लोगों में से मन जो याबुदु इबादत करता है
याबुदु इबादत करता है, मन याबुदु जो इबादत करता है। अकेले में अगर याबुदु हो तो इसका मतलब होता है वो इबादत करता है, लेकिन जब ये दोनों को मिला लिया जाता है मैं याबुदु, तो वो फिर तर्जुमा नहीं करेंगे जो इबादत करता है अल्लाह, अल्लाह ताला की, अला हरफिन, एक किनारे पर, और लोगों में से जो इबादत करता है अल्लाह ताला की एक किनारे पर। फ़इन असाबहु, फ़इन, फिर अगर असाबहु, पहुंचे उसे, खैरुन, कोई भलाई, फ़इन असाबहु खैरुन, फिर अगर उसे कोई भलाई पहुंचे, दुनिया में कोई फायदा पहुंच जाए, इत्मअन्ना, वो मुतमईन हो जाता है, बिही, उस पर। यानी लोगों में से वो शख्स भी है जो एक किनारे पर रह के अल्लाह की इबादत करता है, तो अगर उसे दुनिया में कोई फायदा पहुंच गया वो उससे मुतमईन हो जाता है। व इन, और अगर असाबत हो, असाबत, पहुंचे उसे, फितनतुन, कोई आजमाइश, इन कलबा, उल्टा फिर जाता है, अला वजही, अपने मुंह के बल पर, अला वजही, अपने मुंह के बल पर। यानी अगर उसे कोई आजमाइश पेश आ गई तो वो मुंह मोड़ के फिर कुफर की तरफ जाता है। खसीरा, उसने नुकसान उठाया, दुनिया में भी वल आखिरा, और आखिरत में भी। यानी ऐसे शख्स ने दुनिया भी खो दी और आखिरत भी। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, यही खसारा है, सरीह, वाज़े खसारा है। यानी यही तो खुला हुआ गाठा है, वाज़े खसारा है। यदऊ, वो पुकारता है, यदऊ, वो पुकारता है, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, या मफहूमी तर्जुमा करेंगे वो इबादत करता है अल्लाह के अलावा की, माँ, जो ला यजुर्रुहु, नहीं नुकसान पहुंचा सकता है उसे, वमा, और जो ला यनफउहु, न नफा दे सकता है उसे। यानी वो अल्लाह को जोड़कर उनकी इबादत करता है जो ना उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना कोई नफा दे सकते हैं, फायदा दे सकते हैं। दालिका, यही तो हुआ ज़लालु, गुमराही है, अलबईद, दूर की, यही तो परले दर्जे की गुमराही है, यही तो परले दर्जे की गुमराही है। यदऊ, वो पुकारता है उसे, लमन, यकीनन जो कि ज़र्रुहु, उसका नुकसान है, अक़रबु, ज्यादा करीब है, मिन नफ़इही, उसके नफ़ा से। यानी यदऊ लमन ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़इ, ये ऐसे झूठे खुदा को पुकारते हैं, ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़इ, जिसका नुकसान उसके फायदे से ज्यादा करीब है। लबिअसल मौला, बिलाशुबा बुरा है, अल मौला, बुरा दोस्त है, वलबिअसा, और यकीनन बुरा है, अल आशीर, साथी। यानी ऐसा मददगार भी कितना बुरा है और ऐसा साथी भी कितना बुरा है। यानी इन झूठे खुदाओं में ना तो खुद कोई फायदा पहुंचाने की ताकत है, ना नुकसान पहुंचाने की, अलबत्ता ये नुकसान पहुंचने का सबब बन सकते हैं। मतलब ये कि जो शख्स इन्हें अल्लाह ताला के अलावा अल्लाह का शरीक मानेगा तो अल्लाह ताला की तरफ से सजा का मुस्तहिक होगा, तो इनका नुकसान जो है फायदे से ज्यादा है। ठीक है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युदखिलु, दाखिल करेगा, अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान ले आए, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए, जन्नातिन, किस में दाखिल करेगा, बागात में, युदखिलु जन्नातिन, वो दाखिल करेगा बागात में, यानी ईमान वालों को और नेक अमाल करने वालों को, तजरी, बहती है, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अल अनहार, नहरें। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यफ़अलु, वो करता है, मा युरीदु, जो वो चाहता है। इन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला वो करता है जो वो चाहता है। मन काना, जो शख्स है,
यज़ुन्नु गुमान करता है, काना यज़ुन्नु ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं। काना करने से तर्जुमा होता है था, और यज़ुन्नु गुमान करता है, जब दोनों को मिला के वो करते हैं, यानी काना यज़ुन्नु माजी इस्तिमरारी, जो गुमान करता था या जिसकी आदत थी ये गुमान करने की, काना यज़ुन्नु जो गुमान करता था, अन के लन यंसुरहु हरगिज मदद नहीं करेगा उसकी, लन यंसुरहु हरगिज मदद नहीं करेगा उसकी, अल्लाह अल्लाह ताला फिर दुनिया दुनिया में, वल आखिरा और आखिरत में। यानी जो ये गुमान रखता था कि हरगिज अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी मदद नहीं करेगा, बल यमदुद बिसबबिन इला समा, बल यमदुद तो चाहिए कि वो दराज करे, बेसबबिन एक रस्सी को, इला समाई आसमान की तरफ, तो उसे चाहिए कि वो लंबी कर दे, दराज कर दे एक रस्सी को आसमान की तरफ। सुम्मा लियक़्ता फिर चाहिए कि वो काट दे, बल यंजुर फिर चाहिए कि वो देखे, हल युज़हिबन्ना क्या वो वाकई दूर कर देती है, कई दुहू उसकी तदबीर, मा यगीज़ु जो वो गुस्सा दिलाती है। यानी वो आसमान तक एक रस्सी जो है लंबी कर दे और फिर उसको काट डाले और फिर देखे क्या उसकी ये तदबीर जो है उसकी झुंझलाहट और उसके गुस्से को दूर कर सकती है। वकज़ालिका और इसी तरह अनज़लना हमने नाजिल किया उसे आयातिन बय्यिनातिन वाज़े आयात, और इसी तरह कुरान मजीद को हमने खुली खुली निशानियों की सूरत में उतारा है, नाजिल किया है। वअन्न अल्लाह और ये कि बेशक अल्लाह ताला यहदी हिदायत देता है मैं युरीद जिसे वो चाहता है। इन्नल्लज़ीना आमनु बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू और जो लोग यहूदी हो गए, वस्साबीना और सब बेदीन लोग, साबी बेदीन लोग यानी जो साबी हो गए, वन नसारा और नसारा, वल मजूसा और मजूसी यानी आतिश परश जो है, वल्लज़ीना अशरकू और वो लोग जिन्होंने शिरक किया यानी मुशरिक। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यफसिलु फैसला करेगा बैनहुम उनके दरमियान, यौमल क़ियामत क़यामत के दिन, बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके दरमियान फैसला करेगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन हर चीज पर शहीदुन खूब गवाह है। अलम तरा क्या आपने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा, अन्नल्लाह कि बेशक अल्लाह ताला यस्जुदु लहू यस्जुदु हर एक सजदा करता है, लहू उसी को, मन फिस समावाति जो आसमानों में है, व मन फिल अर्द जो जमीन में है। क्या तो तुम नहीं देखा कि अल्लाह के आगे वो सब सजदा करते हैं जो आसमानों में है और जो सब जमीन में है। वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास, सूरज चांद सितारे पहाड़, वश्शजर दरख्त वद्दवाब और चौपाई, व कसीरुम मिनन नास और लोगों में से बहुत से लोग। इसी तरह यानी सूरज चांद सितारे पहाड़ दरख्त जानवर और बहुत से इंसान भी ये सजदा करते हैं। वह कसीरुन और बहुत से ऐसे अफराद भी है, हक का साबित हो गया है, अलैहि उन पर अज़ाब आज़ाब, और बहुत से ऐसे भी है जिन पे अज़ाब तय हो चुका है। वमन युहिनिल्लाहु वमन और जिसे युहिन जलील कर दे अल्लाह अल्लाह ताला, फमा लहू तो नहीं है उसके लिए मिन मुकरिम कोई इज्जत देने वाला। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला करता है मा यशा जो वो चाहता है। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा बेशक अल्लाह ताला वही करता है जो वो चाहता है। हाज़ानी ये दोनों गुरोह खस्मानी दोनों झगड़ने वाली, इख्तसमू इन्होंने झगड़ा किया, फी रब्बिहिम अपने रब के बारे में, अल्लज़ीना कफरू तो जिन लोगों ने कुफ्र किया, कुत्तिअत लहुम काटे जाएंगे उनके लिए, सियाबुम मिन नार कपड़े, मिन नार आग में से। इनका यानी फैसला इस तरह होगा कि जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया है उनके लिए आग के कपड़े जो है वो तराशे जाएंगे, बनाए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। यूसब वो उंडेला जाएगा मिन फौकी
फौक का माना होता है ऊपर, मिन फौक के ऊपर से, रुऊसिहिम यानी उनके सरों के ऊपर से, अल हमीम खोलता हुआ पानी, उनके सरों के ऊपर से खोलता हुआ पानी छोड़ा जाएगा, उंडेला जाएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। युसहरु पिघला दिया जाएगा भी उसके जरिए, माफी बुतूनिहिम जो उनके पेटों में है, वल जुलूद और चमड़े में भी, यानी जिससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खाले जो है वो गल जाएंगी। वलहुम और उनके लिए मकामिउ हथौड़े होंगे, मिन हदीदिन लोहे के, और उनके लिए लोहे के हथौड़े होंगे। कुल्लमा जब कभी अरादू वो सब इरादा करेंगे, अन यखरुजू के वो सब निकले, मिनहा उससे, मिन गम से, तकलीफ से, उईदू सब वापस लुटा दिए जाएंगे, फीहा उसी में, वज़ूक़ू और कहा जाएगा कि तुम सब चको आदाब अल हरीक जलने का आदाब। कहीं जब कभी तकलीफ से तंग आके वो उससे निकलना चाहेंगे तो उन्हें फिर उसी में लुटा दिया जाएगा कि चको चलती आग का मजा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। तर्जुमे की समझ आ गई सबको? जी, तर्जुमे के बारे में बता दें कि तर्जुमा समझ में आ गया सबको? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि इस साल इंशाल्लाह हमारा कुरान जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तर्जुमे के एतबार से रमज़ान से पहले कुरान को मुकम्मल करना है इंशाल्लाह, ठीक है? जी। तो इन आयात में मुनाफिकीन का मुनाफिकीन की हालत को बयान किया गया। वमिनन नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, कि लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो एक किनारे पे लेके अल्लाह की इबादत करते हैं। मतलब ये कि उनमें दिल जमई और यकसुई तो है नहीं, अत्मीनान क़ल्ब जो है वो भी नहीं है। तरद्दुद और तज़ब्ज़ुब की हालत में न चाहते हुए कुछ इबादत कर लेते हैं, बादिल नाख्वास्ता कुछ इबादत करते हैं। जैसे कोई आदमी किसी चीज़ से किनारे पे खड़ा हो और हर लम्हे उसके गिरने का एहतिमाल हो, इसी तरह मुनाफिक किस्म के लोग भी अल्लाह की इबादत तो करते हैं मगर न जाने किस वक्त छोड़ बैठे। किसी ऐसे ही शख्स की मिसाल दी है, फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिह, कि अगर उसे किसी वक्त बुलाई भलाई जो है वो पहुंच जाए तो वो मुतमईन हो जाता है, कहता है कि ठीक, मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ। व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजही, और अगर उसे कोई आजमाइश आ जाए, कोई जानी माली नुकसान हो जाए या कोई दूसरी परेशानी लाहिक हो जाए तो वो शिकस्त दिल हो के अपने चेहरे के बल पलट जाता है, यानी ईमान से फिर जाता है। क्या करता है? ईमान से फिर जाता है। तो अतराफ मदीना में इस किस्म के लोग मौजूद थे जो ईमान ले आते, फिर देखते अगर खैर व बरकत हासिल होती, दुनियावी मफाद मिल जाता, तो कहते इस्लाम बिल्कुल सच्चा दीन है। और अगर कोई तकलीफ पहुंच जाती, कोई नुकसान होता, तो दीन छोड़ के मुर्तद हो जाते। मुफस्सिरीन किराम ने एक यहूदी का वाक़या बयान किया कि पहले तो वो ईमान ले आया, फिर उसे कोई परेशानी लाहिक हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि मुझसे इस्लाम की बैत वापस ले लो। आपने फरमाया कि ये बैत तो वापस नहीं हो सकती। तो इस किस्म के लोग मौजूद थे जो किसी मफाद की खातिर इस्लाम में दाखिल होते, उस दौरान तजब्जुब का शिकार रहते, जब मतलूबा मफाद हासिल ना होता तो मुर्तद हो जाते।
ऐसे नादान किस्म के लोगों की अल्लाह ताला ने सख्त मजम्मत बयान फरमाई है, जो सिर्फ दुनिया की खातिर इस्लाम कबूल करते हैं। अल्लाह ताला की खुशनुदी और आखिरत की कामयाबी कतअन उनके पेश नज़र नहीं होती थी। तो आज के ज़माने में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस्लाम में दुनियावी मफाद की बातें तलाश करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला का फैसला है, बसिरत दुनिया वल आखिरा, कि वो दुनिया में भी नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि दुनिया का मफाद जो है वो तो एक महदूद मुद्दत के लिए है और वो ख़त्म हो जाएगा। और ये लोग आखिरत में भी नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि ये लोग ईमान की सलामती के बजाय बुरे अकीदे लेकर इस दुनिया से गए हैं। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, यही तो खुला नुकसान है जिसमें ये लोग मुब्तला है। तो अल्लाह ताला को छोड़ के ऐसे लोग क्या करते हैं, यदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु व मा ला यनफअहु, कि अल्लाह ताला के अलावा वो ऐसे अफराद को पुकारते हैं जो ना तो उसे नुकसान पहुंचा सकती है और ना नफा दे सकती है। हर इंसान किसी न किसी ज़ात को अपना माबूद मानने पे मजबूर है, मगर वो अल्लाह कादिर मुतलक है, आलिम कुल है, मुख्तार कुल को छोड़ के ऐसी हस्तियों को माबूद बनाता है जिनके कब्जे में ना नफा है ना नुकसान है। ये मट्टी पत्थर और लकड़ी के बुत जो है वो तो वैसे ही बेजान चीजें हैं, वो किसका फायदा कर सकते हैं या किसका कुछ नुकसान किसी का नुकसान कर सकते हैं। तो जो जानदार चीजें भी हैं उनमें भी उलूहियत वाली कोई सिफत नहीं पाई जाती, लिहाजा उनमें से कोई भी इला बनने के काबिल नहीं है। ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद, ये तो दूर की गुमराही में पड़ने वाली बात है। यदउ लमन ज़र्रुहु अक़रबु मिन नफ़अह, ये लोग ऐसी ज़ात को पुकारते हैं जिसका नुकसान उसके नफ़ा से ज्यादा करीब है। नफ़ा की बात तो सिर्फ उसका ज़न है कि फलां हस्ती मेरी हाजत रवाई या मुश्किल कुशाई कर सकती है, या कम अज कम हमारी मुराद अल्लाह ताला से पूरी करा सकते हैं। ये एक मवहूम नजरिया है, गैरुल्लाह की इबादत कतई तौर पे मुज़िर है, जिसका नुकसान इबादत करने वाले ही को होगा। लबीसल मौला व लबीसल आशीर, ये तो बहुत ही बुरा दोस्त है और बहुत ही बुरा साथी है। जिस शख्स ने अल्लाह के अलावा किसी बुत, नबी, वली या फरिश्ते को अपना दोस्त या माबूद बना लिया, तो वो क़यामत के दिन ऐसी उलूहियत से इनकार कर देंगे और अपनी पैरवी करने वालों के दुश्मन बन जाएंगे। इसके लिए फरमाया कि जिनको ये लोग अपना माबूद समझते हैं वो क़यामत के दिन इनके बुरे साथी साबित होंगे, जो इनकी मदद करने की बजाय इनके खिलाफ गवाही देंगे। इन अल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि बेशक अल्लाह ताला दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल अंजाम दिए, ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें जारी है। अल्लाह ताला उन्हें उनके ईमान और अमाल की बदौलत अपनी रहमत से, अपनी रहमत के आला मकाम तक पहुंचाएगा। इन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला करता है जिसका वो इरादा करता है। अल्लाह ताला जिस काम का इरादा करता है वही करता है। नेक लोगों के बारे में अल्लाह का इरादा यही होगा कि वो उन्हें जन्नत में पहुंचाए और एजाज और इकराम से नवाजे। और जो लोग कुफर और शिरक करने वाले हैं या मुनाफिक है, तजब्जुब का शिकार होते हैं, अल्लाह ताला यकीनन उनको सजा के मकाम पहुंचाएगा। मन काना यज़ुन्नु अल्लन यंसुरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, यानी जो शख्स गुमान करता है कि अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत में मदद नहीं करेगा, फलयमदुद बिसबबिन इला समा, उसे चाहिए कि कोई रस्सी दराज करे आसमान की तरफ, यानी लंबी कर दे आसमान की तरफ।
ثم लियक़्ता, फिर उसको काट दे। फलयंजुर हल युज़हिबन्न कैदुहु मा यगीज़, फिर देख ले क्या उसकी तदबीर उसके गुस्से को दूर करती है या नहीं। मुफस्सिरीन किराम इसकी तफसीर दो तरीके से बयान करते हैं। बाज़ फरमाते हैं कि यंसुरहु, इसमें हु की ज़मीर हर उस इनफिरादी शख्स की तरफ लौटती है जो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो चुका है, और हकीकत ये है कि मायूसी कुफर है। जैसा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया था, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। सूरह यूसुफ में हमने पढ़ा है इसको कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ काफिर ही नाउमीद हो सकते हैं। एक ईमानदार तो आखिरी वक्त तक अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार रहता है। अलबत्ता वो उसकी सजा से डरता जरूर है, मगर नाउमीद नहीं होता, क्योंकि नाउमीदी ये तो कुफर वाली बात है। जो आदमी मायूस हो गया, उसके दिल में जो बात आए वो करे। ये आमतौर पे खुदकुशी के जो वारदातें पेश आती है, ये नाउमीदी का नतीजा ही होती है। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स अल्लाह की मदद से मायूस हो गया, तो उसे चाहिए कि वो आसमान तक रस्सी दराज करके उसके साथ लटक जाए और फिर उसे काट दे और देख ले कि उसका गुस्सा किस हद तक खत्म होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यनसुरहु में हु की ज़मीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटती है। तो इस तरह माना ये बनता है कि जो शख्स ये गुमान करता है कि अल्लाह ताला अपने नबी की मदद नहीं करेगा, उसे चाहिए कि ज़मीन से लेके आसमान तक एक रस्सी दराज करे और फिर उसके ज़रिए ऊपर चढ़ के अल्लाह ताला की मदद को मुनक़ते कर दे और फिर देख ले कि उसका गुस्सा ठंडा होता है या नहीं। उसका गुस्सा तो तभी ख़त्म हो सकता है जब वो अल्लाह की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली मदद को काट दे। लेकिन ऐसा करने से उसे यकीनन मायूसी होगी। अल्लाह ताला हमेशा अपने अंबिया की मदद करता है। उसका तो ऐलान है, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद, कि बेशक हम अपने रसूलों और अहले ईमान की दुनिया में भी मदद करते हैं और आखिरत में भी मदद करेंगे, जिस दिन गवाह खड़े होंगे। तो जो शख्स अल्लाह की मदद से मायूस हो चुका है, वो जो चाहे तदबीर इख्तियार कर ले, तदबीर इख्तियार करके देख ले, वो कामयाब नहीं हो सकता। वकज़ालिक अंज़लनाहु आयातिन बय्यिनात व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद, और इसी तरह हमने इस किताब को वाज़ेह आयात की सूरत में नाजिल किया है, इसमें शक और तरद्दुद वाली कोई बात नहीं है। अब जिसका जी चाहे इन आयात से फ़ायदा उठा ले और जो चाहे इनसे महरूम रहे। व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद, बेशक अल्लाह ताला उसी को हिदायत देता है जिसको चाहे। अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत में किसी शख्स की जिस कदर इस्तेदाद, सलाहियत और नेक नियति होती है, उसी के मुताबिक वो उसकी रहनुमाई करता है। अगली आयत में अल्लाह ताला ने मज़ाहिब आलम के नाम लेके फरमाया है कि वो उनके दरमियान क़यामत वाले दिन फैसला कर देगा कि इनमें से कौन सा सच्चा दीन है, कौन सा झूठा है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम किया, उसके रसूलों, किताबों, मलाइका, माद, खैर और शर की तकदीर पे ईमान ले आए। एक गुरोह तो वो है जो अहले ईमान का गुरोह है, दूसरा वो है वल्लज़ीना हादू, जो यहूदी बन गए। कहने को तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और किताब तौरात के पैरवी करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने तौरात में तहरीफ कर ली, बहुत सी अच्छी बातें उसमें से निकाल ली और अपने मन पसंद की गलत बातें जो है उसमें मिला दी। तो उन्होंने असल दीन को बिगाड़ के रख दिया। और तीसरा मजहब, तीसरा गुरोह जो है वह साबीना, जो साबी हुए। बास तो नसारा को भी साबियों का ही एक गुरोह मानते हैं और कहते हैं कि यहया अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग हैं। अलबत्ता बाज़ लोग साबी उनको मानते हैं
जो सितारों में करिश्मा के कायल है। हकीकत ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले साबी दौर था। बाज़ उसे नूह अलैहिस्सलाम से भी पहले का दौर तस्लीम करते हैं। उस दौर में शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम को शामिल करते हैं। लेकिन ये अमर मुसल्लम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले साबी दौर था। इनमें से कुछ सितारों की इबादत करते थे, कोई इंसानों की पूजा करने लगे और तरह तरह की शिरकिया बातों में मुलविस हो गए। तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक साबी दौर रहा, फिर हनीफियत का दौर शुरू हो गया। उस दौर में यहूदी, नसरानी और अरब के मुशरिकीन शामिल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 450 साल पहले तक अरब के लोग दीन हनीफ पर ही थे। फिर कुसई बिन कुलाब के ज़माने से शिर्क का आगाज़ हुआ। इस पूरे दौर में से यहूद और नसारा और अरबों ने अपने अपने दीन को बिगाड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद सिर्फ अहले ईमान ही दीन हनीफ पे कायम रहे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने एक किताब में लिखा है कि अपने वक्त में साबी मजहब ही असल दीन था। उसमें तौहीद, तहारत, सलात और सौम चारों उसूल पाए जाते थे। मगर बाद में उन्होंने खुद अपनी दीन को बिगाड़ लिया और शिर्क में मुब्तला हो गए। फिर आगे फरमाया वन नसारा, चौथा मजहब नसारा का है, जो अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार समझते हैं। इनमें से भी बास ने तसलीस का अकीदा अपना लिया, बास ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया। तो इस तरह शिर्क में मुब्तला हो गए। वल मजूसा, और पांचवा मजहब मजूसियों का है। ये लोग आग में करिश्मा मानते हैं और उसे हमेशा जलाए रखते हैं, बुझने नहीं देते। ये दो खुदा मानते हैं, एक अहरमन और दूसरा यजदान। नूर और जुल्मत, खैर और शर का अलग अलग खुदा मानते हैं। तो ये आग के पुजारी जो है ये भी मुशरिक है। वल्लज़ीन अशरकू, और चटक ग्रोह यानी वो लोग जिन्होंने शिर्क का इर्तिकाब किया। तो अरब के सारे लोग मुशरिक थे जो बुतों की पूजा करते थे, हत्ता कि उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द भी बुत रखे हुए थे। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारी दुनिया में कुल 5 मज़ाहिब है, जिनमें से 4 मज़हब शैतानी है और एक मज़हब रहमानी है। रहमानी मज़हब जो है ये तो अहले ईमान का है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार है। बाकी साबी, नसारा, यहूदी, मजूसी, मुश्रिक ये शैतानी मज़ाहिब है। तो कुरान मजीद ने साबी और नसारा को अलग-अलग शुमार किया है। इसी तरह कुल 6 मज़हब में से एक रहमानी और 6 बाकी 5 जो है वो शैतानी बनते हैं। तो बहरहाल इन सब के बारे में फरमाया कि ये ऐसे मज़ाहिब इन अल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा, इनके दरमियान अल्लाह ताला ही क़यामत के दिन फैसला करेगा और ये क़तई और आखिरी फैसला होगा। उस दिन जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हर मज़हब के पैरवी करने वालों को पता चल जाएगा कि वो दुनिया में किस तरीके पे चलते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद, अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगहबान है, वो हर चीज़ को देख रहा है। तो दुनिया में इस वक़्त मज़कूरा 6 मज़ाहिब पाए जाते हैं, जिनकी वाक़ियात इस वक़्त भी मुख्तलिफ़ ममालिक में मौजूद है। लेकिन कामयाबी जो है सिर्फ़ ईमान वालों के हिस्से में है। दुनिया के जिस खित्ते में भी हो, अल्लाह ताला उन्हें आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाएगा। जब क़यामत वाले दिन फ़ैसले होंगे, तो फिर हर एक को मालूम होगा कि वो किस-किस गलती में मुब्तला थे और फिर उन्हें ख़मियाज़ा जो है उसका भुगतना पड़ेगा। तो अगली आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों के अलावा ज़मीन और आसमान की बाज़ दूसरी चीज़ों का ज़िक्र किया है, जो हमेशा अल्लाह ताला के सामने सजदरेज़ होती हैं और उसके हुक्म की पाबंद है। अलम तरा अन्न अल्लाह, क्या तुमने नहीं देखा, यानी क्या ये बात आपके इल्म में नहीं आई? अगर नहीं आई तो अब आ जानी चाहिए। अन्न अल्लाह यसजुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, कि बेशक आसमानों
اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ آسمان میں اللہ کے فرشتے ہیں یا جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے، اسی طرح زمین اور زمین و آسمان کے درمیان موجود تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ ان اشیاء میں سے والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وكثير من الناس، بہت سے لوگ، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ انسانوں کا سجدہ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اختیار سے سجدہ کرتے ہیں، اپنے اختیار سے اور شعور کے ساتھ طہارت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن باقی چیزوں کے سجدے سے کیا مراد ہے؟ باقی چیزوں کی سجدے سے کیا مراد ہے؟ تو باقی چیزوں کے سجدے سے کیا مراد ہے؟ جبکہ ان میں سے ہر چیز اپنی حالت پہ، ہر ایک کی اپنی حالت پہ وہ قائم رہتا ہے، انہیں کبھی اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ مفسرین میں دو قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ مذکورہ اشیاء کا سجدہ انسانوں کے سجدے کے مطابق نہیں ہوتا، جو اختیار اور شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے لیے سجدہ تسخیری ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس مقصد کے لیے تسخیر کر رکھا ہے، بنایا ہے، جس کام پہ لگایا ہوا ہے، وہ اس کام میں بغیر چون چرا کے مسلسل لگے ہوئے ہیں، اور یہی ان کا سجدہ ہے۔ یہ تو بعض کا خیال ہے، اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان اشیاء کا سجدہ انسانوں جیسا شعوری سجدہ نہیں ہوتا، مگر اپنے اپنے درجے کے مطابق وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، مگر ان کے شعور کا مرتبہ ہمارے فہم اور ادراک سے بالاتر ہے۔ ان کے سجدے کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ ایسی ہی چیزوں کی تسبیح اور تحمید کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کس انداز میں اس کی حمد کے ترانے گاتی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا سجدہ کرنا بھی اس کی حالت اور اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے، جو کہ صرف تسخیری ہی نہیں بلکہ کسی حد تک شعوری بھی ہوتا ہے، مگر ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ بعض ہمارے بزرگان دین جو ہے، جن میں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے، سورج کے سجدہ ریزی کے بارے میں بحث کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی روح اور ایک حد تک شعور ہوتا ہے، اگرچہ یہ انسان کی طرف مکلف نہیں ہے مگر شعور سے خالی نہیں ہے، اور اسی شعور کے ساتھ سجدہ ریز ہوتی ہے۔ سورج کے سجدے کا ذکر تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ سورج اب کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا وہ تو قریب الغروب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر روز یہی کیفیت ہوتی ہے کہ سورج جو ہے عرش الہی کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے تاکہ اپنی منزل کو جاری رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو وہ اپنی منزل کی طرف پھر سے رواں دواں ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کی حالت میں ہوگا کہ اپنی چال کو پلٹ دو، یعنی اپنی حرکت کو معکوس کر دو، مغرب کی بجائے مشرق کی طرف چل پڑو۔ تو یہ بڑا دہشتناک دن ہوگا، سورج نصف النہار تک واپس آئے گا،
اور یہ دیکھ کر ساری دنیا دہشت زدہ ہو جائے گی، تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ تو بہرحال سورج سجدہ کرتا ہے، اس میں روح بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے سورج کی روح سے رابطہ قائم کر کے اس سے گفت اور شنید کی، اس سے بات کی، اور اس نے جواب بھی دیا۔ یہ حضرت کی کتاب ہے مشاہدہ دوم فیوز الحرمین کے نام سے، تو اس میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح چاند، پہاڑوں اور درختوں میں بھی کسی حد تک شعور پایا جاتا ہے، مگر ہم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھتے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پہ اس کو ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدائی نبوت کے قریبی دنوں میں ایک پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا، میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں۔ آپ ایک قصبے سے واپس تشریف لا رہے تھے، جبل احد کے قریب سے گزرے تو فرمایا احد جبل یحبنا ونحب، کہ احد جو ہے ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو بعض درختوں کے شعور کا پتہ بھی چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر تیار ہو گیا تو آپ نے اس تنے کو چھوڑ دیا، اس پر اس تنے میں سے بے اختیار رونے کی آواز سنی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بے جان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے۔ جانور اور انسان تو ویسے ہی ذی روح ہے اور باشعور ہے، اگرچہ جانوروں کا شعور جو ہے ناقص ہے، لیکن بہرحال فرمایا کہ کائنات کی تمام چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدریز ہوتی ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی عاجزی کے اظہار اور سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، ویسے لوگ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو انسانوں میں آگے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ نے اپنے اللہ کی عبادت کر کے، اس کی تسبیح اور تحمید بیان کر کے، سجدہ کر کے اسے راضی کر لیا، دوسرے گروہ نے اسی سجدے سے انکار کر کے جہنم کا عذاب خرید لیا۔ تو قرآن مجید میں تقریباً 14 مقامات ہیں جن کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو اس مبارک صورت میں بھی ایک مقام یہی ہے کہ یہاں پہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ بعد میں جب ہم اس سے فارغ ہو جائے سبق سے، تو آپ میں سے ہر ایک جو ہے سجدہ ضرور کرے، اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ تو ایسی آیات کو پڑھنے یا سننے پہ مسلمانوں پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ سجدہ ادا کرے اور عذاب الہی سے بچ جائے۔ تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کی گرفت سے بچ جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو سجدہ نہ کر کے عذاب الہی کے مستحق بن جاتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذلیل اسی شخص کو کرتا ہے جو ذلت کے واقعی قابل ہوتا ہے، وہ تو رحیم و کریم بھی ہے، مگر جو خود کو ذلت آمیز امور کی طرف لے جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، یعنی غلط راستے پہ جانے کی توفیق طلب نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتا اور پھر ایسے شخص کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے ارادے اور مشیت میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی ذات اس کو ذلت سے نہیں نکال سکتی۔ اگر تائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے، تو پھر وہ خود ہی ذلت سے نکال بھی لیتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، یہ دو دعوے دار ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا ہے اپنے پروردگار کی توحید کے بارے میں۔ ایک گروہ توحید کو مانتا ہے، دوسرا انکار کرتا ہے،
उन दोनों का जज़ाए अमल अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अना अव्वलु मन यजतु बैन यदै रहमान, कि मैं पहला शख्स हूँगा जो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने घुटने टेक के अर्ज करूँगा। जंग बदर के मौके पे एक तरफ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान थे, और दूसरी तरफ उतबा, शैबा और वलीद काफिर थे। और ये सारे के सारे एक ही बरादरी और कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, मगर कुफर और इस्लाम की वजह से आमने सामने खड़े हुए थे। उनमें से तीनों काफिर मारे गए और एक मोमिन जो है उबैदा इब्न हारिस ज़ख्मी होकर शहीद हो गए। तो इस वाक़े के तनाज़ुर में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला के सामने अर्ज़ करूँगा कि मौला करीम, हमारे दरमियान फ़ैसला फरमा कि ये काफिर हमारे मुकाबले में क्यों आए थे, जबकि हम तेरी तौहीद को मानते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरे सामने सजदा करते हैं। तो फरमाया, ऐसे लोगों के बारे में उस दिन फैसला होगा। एक गिरोह वो है जो अल्लाह ताला की तौहीद पे अमल करता है, दूसरा वो है जो कुफर और शिर्क पे अड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला का फैसला ये होगा, वल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए दोज़ख की आग है, दोज़ख की आग के कपड़े तैयार किए जाएंगे, और ये कपड़े ऐसे खाम माल से तैयार किए जाएंगे जो फौरन आग पकड़ ले, गोया उन्हें आग के कपड़े पहनाए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वाले मर्द और खातून के बारे में फरमाया कि क़यामत वाले दिन उनके लिबास गंधक के होंगे, जो जरा से इशारे से भी फौरन आग पकड़ लेंगे। ऐसे ही काफिरों के लिबास भी होंगे। और इसके अलावा युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, उनके सरों पे खोलता हुआ पानी बहाया जाएगा, और अगर वो उसका एक घूंट जो है वो पी लेंगे, युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम, तो जो कुछ उनके पेट में है उसे पिघलाकर बाहर फेंक देगा, वल जुलूद, और उनकी खालों को भी जला डालेगा। सूरह निसा में हमने पढ़ा है, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब एक खाल जल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी पहना दी जाएगी, और इस तरह काफिरों की खालें हमेशा जलती रहेंगी। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, और उनके लिए लोहे के हथौड़े होंगे, उनके साथ उन्हें मारा जाएगा। बाज़ हदीस में आता है कि उस हथौड़ी की ज़र्ब जो है इतनी शदीद होगी कि सारी कायनात मिलकर भी एक ज़र्ब बर्दाश्त ना कर सके। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा मिन गम्मिन, जब भी कुफ़ार और मुश्रिकीन उस दोज़ख से गम और परेशानी की वजह से निकलने की कोशिश करेंगे, उईदू फीहा, तो वो उसी में वापस लौटा दिए जाएंगे। हथौड़े मार मार कर उन्हें दोज़ख में धकेल दिया जाएगा, और वहां से निकलने की सूरत नहीं होगी। दूसरी जगह, वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, ऐसे लोग दोज़ख से निकलने वाले नहीं होंगे, उन्हें हमेशा के लिए वही रहना होगा। और फिर उनसे कहा जाएगा, वज़ूक़ू अज़ाब अल हरीक़, अब जलाने वाले अज़ाब का मज़ा चखो। तुम दुनिया में अकड़ दिखाते थे, कुफ्र और शिर्क पे अड़े रहते थे, तौहीद को मिटाने की कोशिश करते थे, और कुफ्र के प्रोग्राम को गालिब करना चाहते थे, तो तुम्हारे अकीदे और अमल का यही बदला है, यही जहन्नुम है। अब इस जहन्नुम की आग को छको। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। फिर आगे इंशाअल्लाह दूसरा ग्रोह जो है अहले ईमान का, उनके बारे में क्या फैसला किया जाएगा, अल्लाह ताला ने चाहा कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें भी दूसरे ग्रोह में शामिल फरमाए, और पहले ग्रोह से हमारी हिफाजत फरमाए, और पहले ग्रोह के जो अमाल है उनसे भी हमारी हिफाजत फरमाए। जन्नतियों वालों में हमें भी, जन्नत वालों में हमें भी शामिल फरमा दे, और जन्नतियों वाले अमाल जो है वो भी हमें नसीब फरमा दे। वाखिर दावा